वृंदावन, जहां हर सुबह गायों की घंटियों से गूंजती थी, जहां यमुना की लहरें मधुर संगीत सुनाती थीं, वहीं एक समय ऐसा भी आया जब उसी यमुना का जल मृत्यु का प्रतीक बन गया। यमुना का एक भाग काला पड़ चुका था। उसके जल से विष की भयानक भाप उठती थी। जो पक्षी उसके ऊपर से उड़ते वे तुरंत नीचे गिर पड़ते। पेड़ सूख चुके थे, मछलियां मर चुकी थीं और ब्रजवासी भय से उस ओर जाना छोड़ चुके थे। उस विनाश का कारण था भयानक कालिया नाग, विशाल शरीर, सैकड़ों फण और आंखों में जलती हुई आग। उसके विष ने यमुना को नरक बना दिया था। लेकिन वृंदावन में एक नन्हा बालक था जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति छिपी थी। वे थे नंदलाल, यशोदानंदन, श्री कृष्ण। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर पहुंचे। गर्मी का दिन था, गायें प्यास से व्याकुल थीं। ग्वाल बालों ने जैसे ही यमुना का जल पिया, वे तुरंत बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्रों को देखा। उनकी आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने केवल एक कृपामयी दृष्टि डाली और सभी ग्वाल बाल पुनः जीवित हो उठे। लेकिन कृष्ण समझ चुके थे, अब समय आ गया है इस विष का अंत करने का। उन्होंने दूर उस भयानक कुंड की ओर देखा जहां से काला धुआं उठ रहा था। वहां एक विशाल कदम्ब वृक्ष खड़ा था। आश्चर्य की बात यह थी कि विशाल वातावरण में भी वो वृक्ष जीवित था, क्योंकि उसे पता था एक दिन प्रभु उसके ऊपर चरण रखेंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कमर पर पीतांबर कसा, बालों को पीछे किया और बिजली की गति से उस कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। ग्वाल बाल घबरा गए। कन्हैया मत जाओ, वहां कालियां रहता है। लेकिन कृष्ण तो स्वयं मृत्यु के भी स्वामी थे। उन्होंने वृक्ष की सबसे ऊंची डाल से एक प्रचंड गर्जना की और अगले ही क्षण धराम! वे सीधे कालियां के विषैले जल में कूद पड़े। पूरा यमुना तट कांप उठा। विशाल लहरें उठी, मानो प्रलय आ गई हो। जल के भीतर श्री कृष्ण ऐसे क्रीड़ा करने लगे जैसे कोई मतवाला गजराज जल में विहार कर रहा हो। उनके हाथों की चोट से जल में भयंकर ध्वनि गूंजने लगी। यह सब सुनकर कालिया नाग क्रोध से पागल हो उठा। उसकी लाल आंखें अग्नि की तरह चमकने लगीं। वो तेजी से जल को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसने देखा एक छोटा सा सांहला बालक उसके साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। कालिया ने बिना देर किए अपने विशाल फनों से श्री कृष्ण को जकड़ लिया। पूरा जल विष से उबलने लगा। उधर ब्रज में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। माता यशोदा का हृदय घबराने लगा। उनकी आंख फड़कने लगी। गोपियां भयभीत हो उठीं। तभी किसी ने आकर कहा, कन्हैया को कालिया नाग ने पकड़ लिया है।
ये सुनते ही पूरा ब्रज दौड़ पड़ा। माता यशोदा रोती हुई यमुना की ओर भागी। नंद बाबा व्याकुल हो उठे। गोपियों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जब सब यमुना तट पर पहुंचे, उन्होंने देखा कृष्ण कालिया के कुंडल में बंधे हुए हैं। ये दृश्य देखकर सभी चीख उठे, कन्हैया। माता यशोदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ ग्वाल बाल रोने लगे, कुछ यमुना में कूदने को तैयार हो गए। लेकिन तभी बलराम जी शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे ये कोई साधारण लीला नहीं। वे बोले, डरो मत, कृष्ण को कोई नहीं हरा सकता। जल के भीतर श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी उनके लिए कितना व्याकुल हैं। अब लीला का दूसरा चरण आरंभ हुआ। उन्होंने धीरे धीरे अपना शरीर विशाल करना शुरू किया। कालियां का बंधन ढीला पड़ने लगा। अचानक श्री कृष्ण उसके कुंडल से मुक्त हो गए। कालियां क्रोध में फुफकारने लगा। वो अपने विशाल फण उठाकर कृष्ण पर वार करने लगा। लेकिन श्री कृष्ण बिजली की गति से उछले और सीधे कालियां के सबसे बड़े फण पर चढ़ गए। फिर आरंभ हुआ दिव्य नृत्य। भगवान श्री कृष्ण कालियां के फणों पर नृत्य करने लगे। उनके चरण पड़ते ही कालियां की शक्ति टूटने लगे। जिस फण को वो उठाता, भगवान उसी पर चरण रख देते। धीरे धीरे कालियां का विष समाप्त होने लगा। उसके मुख से रक्त बहने लगा। उसका अभिमान चूर हो गया। आकाश में देवता प्रकट हो गए। वे पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्व गाने लगे। देवांगनाएं नृत्य करने लगी। पूरा ब्रह्मांड उस अद्भुत लीला को देख रहा था। ब्रजवासी आश्चर्य में डूब गए। जो बालक अभी कालियां के बंधन में था, वही अब उसके फणों पर नृत्य कर रहा था। माता यशोदा की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन अब उन आंसुओं में भय नहीं, प्रेम था। उधर कालियां की पत्नियां भयभीत होकर आगे आईं। उन्होंने अपने बिखरे केशों के साथ भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। वे कांपती हुई बोली, हे प्रभु, हम जानती है कि आप कोई साधारण बालक नहीं, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। हमारे पति अज्ञानवश अपराधी बन गए, कृपा करके इन्हें क्षमा कर दीजिए। आपके चरणों की धूल तो देवी लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है, और आज वही चरण इनके सिर पर पड़े हैं। यह इनका सौभाग्य है। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपना नृत्य रोक दिया। कालियां अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े, प्रभु, मैं जन्म से ही क्रोधी और तमोगुणी हूं। मेरी बुद्धि अहंकार से ढकी हुई थी।
मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने उसे करुणा से देखा, फिर बोले, कालिया, ये यमुना ब्रजवासियों की जीवन रेखा है। तुम्हारे विष ने इसे दूषित कर दिया है। अब तुम यहां नहीं रहोगे। तुरंत इस स्थान को छोड़कर रमणक द्वीप चले जाओ और भय मत करो। मेरे चरण चिन्ह देखकर गरुड़ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सुनते ही कालिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान की परिक्रमा की, अपने परिवार सहित उन्हें प्रणाम किया और धीरे धीरे यमुना छोड़कर चला गया। जैसे ही कालिया गया, यमुना का जल फिर से निर्मल हो गया। विष समाप्त हो चुका था। सूखे वृक्षों में फिर हरियाली लौट आई। पक्षियों का कलर सुनाई देने लगा। पूरा वृंदावन आनंद से भर उठा। गोप गोपियां कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए। माता यशोदा ने उन्हें सीने से लगा लिया। नंद बाबा की आंखों में गर्व और प्रेम था। उस दिन ब्रजवासियों ने समझ लिया, उनका कन्हैया केवल एक बालक नहीं, स्वयं भगवान है। लेकिन कृष्ण की यही विशेषता है, वे अपने भक्तों के बीच हमेशा एक अपने जैसे बनकर रहते हैं। कालिया दमन की ये लीला हमें सिखाती है, हमारे भीतर भी कालियां की तरह क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और विषैले विचार छिपे होते हैं। जब तक हम प्रभु के चरणों में शरण नहीं लेते, यह विष हमें अंदर ही अंदर जलाता रहता है। लेकिन जिस क्षण भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, वही विष भक्ति में बदल जाता है। वही अशांत मन यमुना की तरह निर्मल हो जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।